वेलकम टू गौतम गाइड। तो देखिए जो है फाइनली बिहार दरोगा का एक और भर्ती आ गया है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑपरेशन यानी रेडियो डिपार्टमेंट में आया है। तो आइए इसको हम देखते हैं कि क्या ये भर्ती प्रक्रिया रहेगी, क्या इसमें एलिजिबिलिटी है, शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए, इसका सिलेबस क्या है, उसके बारे में हम लोग विस्तृत जानकारी यहाँ से प्राप्त करेंगे। तो हम इसका नोटिफिकेशन खोलते हैं। ये देखिए इसका नोटिफिकेशन है। 4 फरवरी से ये ऑनलाइन होगा और 4 मार्च तक इसका डेट रहेगा। तो जो आवेदन ऑनलाइन की तिथि है यह है 4 फरवरी से लेकर 4 मार्च तक। 4 फरवरी से लेकर 4 मार्च तक ये ऑनलाइन होगा। ठीक है, पहला चीज़ हम लोग जान गए। और दूसरा चीज़ पर बात करेंगे तो ये जो है भर्ती प्रक्रिया जो है ये कुल 462 पद पर होने वाली है। कितना पर होने वाली है? 462 पद पर ये भर्ती होने वाली है। 462 पद पर यह भर्ती होगा। ठीक है, लेवल 5 का ये जॉब है। लेवल 5 का ये जॉब है। ठीक है, सहायक अवर निरीक्षक प्रचालक पद का नाम है, सहायक अवर निरीक्षक प्रचालक। ठीक है, आगे चलते हैं। जो इसका इम्पोर्टेंट जानकारी है वो सिर्फ देखेंगे तो पूरा नोटिफिकेशन में बहुत टाइम लग जाएगा। अब देखिए आवेदन के लिए पात्रता क्या होना चाहिए। पात्रता में कह रहा है कि यह भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। पुरुष और महिला या ट्रांसजेंडर तीनों के लिए है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है शैक्षणिक योग्यता पर ध्यान देना है। क्या है कि इसका शैक्षणिक योग्यता में थोड़ा सा खेला है। कह रहा है कि शैक्षणिक योग्यता दिनांक 1/8/2025 से किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, यहाँ ध्यान देने वाला बात है, भौतिक विषय के साथ स्नातक में कम से कम 50% अंक उत्तीर्ण हो। मैंने सब्जेक्ट कर दिया है कि फिजिक्स के साथ होना चाहिए, भौतिक विषय के साथ होना चाहिए और 50% मार्क होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारा हो गया उम्र सीमा जो है 1/8/2025 को काउंटिंग की जाएगी। और जो उम्र सीमा जो लिया जाएगा वो मैट्रिक या समकक्षा के प्रमाण पत्र के अनुसार होना चाहिए। न्यूनतम उम्र सीमा की बात करें तो 21 वर्ष है और अधिकतम उम्र सीमा की बात करें तो 40 वर्ष है। बाकी जो आरक्षण होता है उसके अनुसार ही चलेगा। ठीक है, अब ये हो गया शारीरिक मापदंड क्या होना चाहिए। शारीरिक मापदंड के लिए हाइट जो है मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, ऊंचाई। तो पुरुष के लिए जो है 165 सेंटीमीटर है और SC ST के लिए 160 सेंटीमीटर है और सभी वर्ग की महिलाओं के लिए, फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखिए सीना का मापदंड शारीरिक मापदंड में आ रहा है तो 81 से 86 जो है ये होना चाहिए सीना, 81 से 86 फुला के। और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 79 से 84। वजन कहें तो न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम होना चाहिए। बाकी उनका हाइट के अनुसार जो रेशियो होता है वही चलेगा। मेन है देखिए यहाँ नियुक्ति प्रक्रिया क्या होगा। नियुक्ति प्रक्रिया की बात करें तो नियुक्ति प्रक्रिया कह रहा है लिखित और शारीरिक दक्षता परीक्षा सम्मिलित होगी नियुक्ति के लिए। पहला आ में दिया है लिखित प्रतियोगिता परीक्षा होगा। आवेदन के उपरांत आवेदन पत्रों में समीक्षा की जाएगी और जिनके आवेदन सही पाए जाएंगे उनको लिखित परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। और लिखित परीक्षा प्रतियोगिता परीक्षा 2 चरणों में होगी। 2 चरणों में होगी। ठीक है, पहला चरण लिखित परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे। प्रथम चरण का बात करें तो प्रारंभिक परीक्षा जो होगी वो 100 अंकों की होगी। 100 अंकों की होगी। एक प्रश्न 1 अंक का होगा, यानी एक प्रश्न 1 अंक का होगा। दरोगा से थोड़ा भिन्न है, उसमें एक प्रश्न 2 अंक का होता है। इसमें एक प्रश्न 1 अंक का ही होगा, एक प्रश्न का होगा, जिसमें वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय होगा। 100 प्रश्न होगी। परीक्षा की अवधि जो है वो 2 घंटा रहेगा। परीक्षा उक्त प्रश्न पत्र में समान ज्ञान और समसामयिक मुद्दे से संबंधित 40 प्रश्न होंगे। यानी जीके जो है जीके जीए मिला के 40 प्रश्न होंगे और भौतिक से संबंधित 7 प्रश्न होंगे। यही मेन खेला यहीं पर है। यहाँ पर इसका बात करें तो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि फिजिक्स से
भौतिकी से 60 प्रश्न चाहिए और जीके और जीए से 40 प्रश्न चाहिए पीटी के लिए। मैंने पीटी में जो प्रश्न 100 अंक का आएगा, 60 प्रश्न आएगा। 60 प्रश्न फिजिक्स से होगा और 40 प्रश्न जीके और जीएस का होगा। ठीक है, बहुविकल्पीय ये भी रहेगा। उसके बाद द्वितीय में होगा मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के लिए मुख्य परीक्षा होगी और सम्मिलित होने के लिए मुख्य परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे। पहला प्रश्न पत्र 100 अंकों का होगा जो सामान्य भाषा ज्ञान के लिए होगा। 50 अंक हिंदी और 50 अंक इंग्लिश का होगा। ठीक है, और 30% लाना इसमें अनिवार्य है, यानी इंग्लिश से 50 अंक और हिंदी से भी 50 अंक होंगे। हिंदी से भी 50 अंक होंगे। ठीक है, उसके बाद जो है द्वितीय परीक्षा जो है वो उसे द्वितीय प्रश्न पत्र स्नातक भौतिक विषय का होगा। इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे जिसके 100 पूर्णांक होगा और 100 प्रश्नों की संख्या होगी और 3 घंटा इसमें आपको समय मिलेगा। समय आपको 3 घंटा दिया जाएगा। दोनों चरणों में 0.2 अंक काटा जाएगा। उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियां होंगी जिनमें एक प्रति आयोग के पास सुरक्षित रखी जाएगी। मुख्य परीक्षा का द्वितीय प्रश्न पत्र के न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। कम इससे कम प्राप्त करने वाले को क्या किया जाएगा? फेल कर दिया जाएगा, असफल कर दिया जाएगा। अब देखिए द्वितीय चरण में जो है रिक्तियों का 5 गुना सफल अभ्यर्थियों को चयन किया जाएगा, जैसे इस पहले भी किया जाता है। मेन बात आप समझे नहीं, जो इसका मेंस का पेपर होगा, मेंस का पेपर जो होगा, मेंस का मुख्य परीक्षा फिजिक्स का ही सिर्फ होगा, सिर्फ भौतिकी का होगा। द्वितीय चरण की परीक्षा जो है वो सिर्फ फिजिक्स की, द्वितीय प्रश्न पत्र भौतिक विषय का होगा, सिर्फ फिजिक्स का होगा। ये बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। समय आपको 3 घंटा दिया जाएगा। बाकी 5 गुना उसका रिजल्ट आएगा शारीरिक दक्षता के लिए। बाकी ऊंचाई, गोला फेंक, लॉन्ग जंप सब जो रहता है, ये हो गया सीट का विवरण। तो यही है, मेन रूप से आपको फिजिक्स पर यहाँ फोकस दिया गया है। फिजिक्स जिनका ठीक है उनके लिए बहुत अच्छा है, मौका है ये। बाकी सब अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल से जुड़े रहें। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।